प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो विषय है व्याकरण से है और उसका नाम है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वाक्य क्या होता है, वाक्य किसे कहते हैं और किस प्रकार वाक्य बनता है। वाक्य की परिभाषा है कि सार्थक शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। और शब्द कैसे बनते हैं? शब्द बनते हैं वर्णों से। तो सार्थक वर्णों का समूह शब्द कहलाता है या पद कहलाता है, और सार्थक शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। अब वाक्य के दो प्रकार होते हैं। एक होता है रचना के आधार पर वाक्य के भेद और अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। जैसे देखो लिखा है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। 8 भेद कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादि, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। अर्थ के आधार का मतलब होता है कि जब हम किसी भी वाक्य का अर्थ निकालते हैं, उसके आधार पर वाक्य के भेद वो 8 प्रकार से होते हैं। 8 प्रकार बताए वो आपको कि विधान, निषेध, प्रश्न, विस्मयादि, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। तो सबसे पहले आता है कि विधानवाचक वाक्य क्या है। तो विधानवाचक में कहा कि जो साधारण वाक्य होते हैं जिसमें एक कर्ता एक क्रिया होती है, वो क्या होता है? विधानवाचक वाक्य होते हैं। जैसे लिखा है राम भोजन करता है, मोहन विद्यालय जाता है। तो ये क्या है? एक साधारण वाक्य है, विधानवाचक वाक्य है। दूसरा है निषेधवाचक। जहां निषेधवाचक कहते हैं जहां किसी भी कार्य को मना किया जाए वहां निषेधवाचक होता है। जैसे उदाहरण दिया, राम भोजन नहीं करेगा, वह बाजार नहीं जाएगा, तुम यह कार्य मत करें, या वह ये कार्य ना करे। तो ये सब जो है निषेधवाचक वाक्य होते हैं। तीसरा आता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में कहा कि जहां किसी भी कार्य में प्रश्न किया जाए तो वहां क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य होता है। जैसे तुम्हारा घर कहाँ है, वह कब आएगा, तुम कब जाओगे। तो जहां प्रश्न किया जाता है वहां प्रश्नवाचक वाक्य होता है। चौथा आता है